नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा की राजनीति में सुपर सीएम कौन है, जानते हैं आप? हरियाणा की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है, ये भी जानते हैं आप? हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सारे फैसले सरकार के कौन ले रहा है, ये भी आप जानते हैं। इन सब सवालों का एक ही जवाब है। हम लोग सब जानते हैं कि सुपर चीफ मिनिस्टर हरियाणा में सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। तो बार-बार ये बात स्थापित करने की कोशिश क्यों जाती है? क्यों की जाती है? क्यों बार-बार मुख्यमंत्री के कद को और छोटा, उनको और कमज़ोर साबित करने की कोशिश की जा रही है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धीरे-धीरे पॉपुलैरिटी गेन तो कर रहे हैं। कम से कम उनका कोई ऐसा वीडियो अभी तक सामने नहीं आया या कम से कम इस तरह कोई उनके बारे में बात नहीं करता कि वो अहंकारी हैं। जैसे मनोहर लाल खट्टर के बारे में लोग बोलते थे। उनको लोग कहते हैं घुलते-मिलते हैं मुख्यमंत्री, सबसे मुलाकात कर लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। उस तरह की छवि तो उनकी है, लेकिन बार-बार उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं मनोहर लाल खट्टर, बार-बार उनके कद को छोटा करने की कोशिश करते हैं, अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी ज़रूरत दिखती तो है नहीं। सबको पता है कि प्रॉक्सी तरीके से मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं, उनके अधिकारी सरकार चला रहे हैं, जो कि डायरेक्टली मुख्यमंत्री को तो रिपोर्ट करते नहीं हैं, वो तो मनोहर लाल खट्टर को करते हैं। और ये संविधान के हिसाब से तो संविधान सम्मत तो है नहीं, पर चलिए क्योंकि कागज़ों में कुछ नहीं है तो आप क्या कहेंगे? लेकिन जो बात संदीप वाल्मीकि ने कही थी कि मुख्यमंत्री ने बोला है कि भई मैं तो किसी चपरासी की बदली कर नहीं सकता, और उसके बाद सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया, जिसके बाद ये बात एक बार फिर से प्रभावी हो गई कि असली मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और नायब सैनी डमी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या हुआ? वाई पूरन कुमार का मामला लंबे करीब 7-8 दिन तक चला। उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन जैसे ही मनोहर लाल खट्टर विदेश से वापस आए, तो तमाम घटनाक्रम एक सिरे से ठीक होता चला गया। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि वो अब तैयार हैं पोस्टमार्टम के लिए। एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार भी हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। दूसरी तरफ संदीप लाठर ने एक्सट्रीम स्टेप लिया। वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर पहुँच गए, आईपीएस पूरन कुमार के घर तो नहीं गए थे, वहाँ चले गए। वहाँ वो चले गए, मुख्यमंत्री चले गए, तमाम लोग चले गए। 1 रोज़ पहले मुख्यमंत्री वहाँ गए, लेकिन बिना किसी आश्वासन के वहाँ से आ गए। आश्वासन मतलब नौकरी का कोई वादा किया हो या बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चे की बात की हो, ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं आई कि इस तरह कुछ नायब सैनी ने बोला है। अगले दिन मनोहर लाल खट्टर गए। खट्टर रोहतक में गए, जहाँ पर उनके बॉडी पर पोस्टमार्टम किया जा रहा था अ, संदीप लाठर के। वहाँ पर गए और उन्होंने वादा कर दिया कि भई परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और बाकी लोगों को क्या देंगे? पढ़ाई के लिए जो बच्चे ज़रूरी है, जिनको पढ़ाई करनी है, उनके पढ़ाई का खर्चा देंगे, संदीप लाठर के परिवार को। अब इसमें 2 बातें हैं। मनोहर लाल खट्टर तो सरकार का हिस्सा है नहीं, हरियाणा प्रदेश की सरकार का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री तो कतई नहीं है। सुपर सीएम होंगे, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और वो तो ज़बानी तौर पर हम लोग कहते हैं। बगैर कैबिनेट के प्रस्ताव के, बगैर कैबिनेट के पास किए हुए क्या कोई व्यक्ति इस तरह का दावा कर सकता है? मुख्यमंत्री भी कर सकता है क्या? चीफ मिनिस्टर को भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा कैबिनेट से। अगर इस तरह का कोई नौकरी स्पेशल केस में उनकी, इसको कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सबकी जानकारी में भी है। तो क्या मुख्यमंत्री रहे करीब 9 साढ़े 9 साल, अभी केंद्र में मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर इस बात को नहीं जानते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे। उनके साथ भी कई सारे अधिकारी हैं, उनके साथ उनका स्टाफ है, एडवाइजर्स हैं, ज़ाहिर है उनको पता होगा। लेकिन बावजूद उसके वो गए और उन्होंने ये बात वहाँ पर बोल दी।
और नायब सिंह सैनी एक दिन पहले गए, वो ये बात नहीं बोल पाए। मतलब नायब सिंह सैनी के कद को और छोटा करने की कोशिश मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक रूप से की। उन्होंने दिखा दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही सुपर मुख्यमंत्री हूं और जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा। दिख रहा है होता हुआ। खैर, अब उनके परिवार को नौकरी किस तरीके से दी जाएगी और दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि सरकार की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं कि मनोहर लाल खट्टर ने जो बोला है उसको पूरा करे। सरकार की जिम्मेदारी तो वो है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ बोला है उसका पूरा करे। वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी घोषणाओं की जो जिम्मेदारी है। लेकिन बोला खट्टर ने है, तो मनोहर लाल खट्टर के प्रति तो हरियाणा की सरकार न जवाबदेह है और ना वो इस सरकार का हिस्सा है। सर, हरियाणा की सरकार जवाब दे तो हरियाणा के लोगों के प्रति है और हरियाणा की सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के मुखिया हैं नायब सैनी। नायब सैनी जो काम करेंगे वो करेंगे कैबिनेट की अप्रूवल के बाद। तो क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा? आएगा तो क्या किस कैटेगरी के तहत ये प्रस्ताव आएगा? ये थोड़े से सवाल हैं। शायद हम लोगों को आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल जाएगा। पर यह बात क्लियर हो गई है कि जो पूरा घटनाक्रम था उसमें मनोहर लाल खट्टर दो बातें साबित करने में कामयाब रहे। एक, वही व्यक्ति हैं जो हरियाणा को ठीक तरीके से चला सकते हैं। 7-8 दिन तक आईपीएस पूरन कुमार का मामला अटका रहा। उन्होंने दिखाया कि वो आए और मामला सेटल कर दिया। मतलब उनके आने भर का इंतजार था और मामला उन्होंने सुलटा दिया। उनकी पत्नी तैयार हो गई कि अब हम लोग अंतिम संस्कार के लिए तैयार हैं, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं। आईपीएस पूर्ण कुमार फिर वो गए रोहतक। रोहतक में गए, संदीप लाठर के घर गए। वहां पर भी ऐसी समस्या थी कि परिवार तैयार नहीं था। वहां पर संदेश भेजा गया। मनोहर लाल खट्टर गए और पहुंच गए सीधे हॉस्पिटल में, पीजीआई में, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ, अनाउंसमेंट किया और सब सेटल। मतलब अपने कद को मनोहर लाल खट्टर स्थापित करना नहीं भूले कि सुपर सीएम मैं हूं। बाकी इस प्रदेश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन अफसर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, तय मैं करूंगा। यह बात जग जाहिर थी, कोई नई बात नहीं है। बावजूद उसके उन्होंने इसको स्थापित दोबारा करने की जरूरत समझी, स्थापित किया और मुख्यमंत्री के कद को कम कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है। उनके नाम को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान और हरियाणा के लोगों की अपमान का विषय है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना, उस व्यक्ति की ताकत को कम करके बार बार दिखाया जाए और एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नहीं है, हरियाणा विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो ये बात बार बार दिखाते हुए नजर आए कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही सुपर सीएम हूं। एक बात। दूसरी बात, अभी इतने दिन बीत जाने के बाद, करीब 4-5 दिन बीत गए, अभी तक भी संदीप वाल्मीकि ने जो सनसनीखेज बयान दिया था, जिसमें उन्होंने तथाकथित तौर पर कहा था कि नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मैं तो किसी चपड़ासी की बदली भी नहीं कर सकता या चपड़ासी को भी नहीं हटा सकता। उस बयान का खंडन अभी तक न मुख्यमंत्री ने किया है, न मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया है और न किसी दूसरे नेता ने बीजेपी के उस बयान का खंडन किया है। या बैठक में जो लोग मौजूद थे उनमें से भी किसी ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया। तो इस बात का मतलब क्या है कि क्या वाकई संदीप वाल्मीकि का जो बात बयान था वो सही था और नायब सैनी की ताकत इतनी कम है, इतनी कमजोर है कि उनके सामने कुछ अफसरान इस प्रदेश को चला रहे हैं। ये तो लोकशाही में गलत है और लोकतंत्र इस बात की इजाजत तो नहीं देता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।